स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ आर्टिकल्स। आर्टिकल का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये मैं डिज़ाइन वाले आर्टिकल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश ग्रामर वाले आर्टिकल्स की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश ग्रामर में जो हमारे आर्टिकल होते हैं वो 3 होते हैं। आप में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो वो 3 आर्टिकल कौन से होते हैं? पहला होता है ए, दूसरा होता है ए एन, इसको एन भी बोलते हैं, और तीसरा होता है द। जैसा कि मैंने बताया कि ए एन और द जो हमारे 3 आर्टिकल हैं, इनको उपपद के नाम से भी जाना जाता है। आर्टिकल एक ऐसा वर्ड होता है या ऐसा शब्द होता है जो नाउन को डिस्क्राइब या मॉडिफाई करता है। इसी कारण आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। ये हो गई एक तरह से आर्टिकल की परिभाषा। चलिए अब समझते हैं कि आर्टिकल के कुछ प्रकार भी होते हैं क्या इंग्लिश ग्रामर में? जी हाँ, बिल्कुल होते हैं। आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि इनको 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला, नंबर 1, इनडेफिनिट आर्टिकल, और दूसरा डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट अनिश्चित उपपद, इसको हम इनडेफिनिट आर्टिकल कहेंगे, और जो डेफिनिट आर्टिकल होगा वो होता है निश्चित उपपद। यह एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था कि आर्टिकल क्या होता है। इसको आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाली चीज़ें हैं कि अगर हम किसी चीज़ को समझेंगे, सुन के अगर उसको हम समझने की कोशिश करेंगे तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद होगा और लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगा। चलिए अब जानते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, आर्टिकल हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल और डेफिनिट आर्टिकल, यानी कि अनिश्चित उपपद और निश्चित उपपद। कुल हमारे 3 आर्टिकल हैं, जिसमें से ए और ए एन हमारे अनिश्चित आर्टिकल कहलाते हैं, और तीसरा बचा द, जो कि हमारा निश्चित आर्टिकल या उपपद कहलाएगा। तो अनिश्चित आर्टिकल को हम कैसे समझ सकते हैं, मतलब इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं हम? इनडेफिनिट आर्टिकल जो होगा उसको हम केवल एक वचन या जो गणनात्मक संज्ञाएं होती हैं उनके पहले यूज़ करते हैं। अब इसके विपरीत क्या हो जाएगा कि हम ए और एन आर्टिकल का उपयोग किसी बहुवचन संज्ञा, मतलब प्लूरल नाउन, एक वचन को बोलते सिंगुलर, जिसमें हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। दूसरा हुआ हमारा बहुवचन संज्ञा या अगणनीय संज्ञा, जिनको मतलब गिना नहीं जा सकता, उनके साथ हम ए और एन आर्टिकल का उपयोग या इनडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। इसके मैं कुछ उदाहरण आपको बता सकता हूँ। जैसा कि उदाहरण के तौर पे, ही बॉट अ कार, ये पहला उदाहरण है। दूसरा, आई ईट एन ऑरेंज। अब देखिए, इसमें जो है ही बॉट अ कार, उसने एक कार खरीदी, तो इसमें हम उस संज्ञा का जो है हम वो गणनीय है, मतलब उसको हम गिन सकते हैं। फिर दूसरा जैसे है आई ईट एन ऑरेंज, तो इसको भी हम एक संतरा, मतलब उसने एक संतरा खाया। तो ये हो गए हमारे गणनीय संज्ञा एक वचन। अब इसमें हम जो है दूसरा हमारा क्या हो सकता है, किसी गैर विशिष्ट चीज़ या व्यक्ति को संदर्भित करने के लिए डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई बॉट अ शर्ट, वी वॉच्ड अ मूवी, रमेश हेल्प्ड अ ओल्ड लेडी। मतलब इसमें एक गैर विशेष चीज़ या व्यक्ति को संदर्भित कर रहा है। मतलब जैसे आई बॉट शर्ट, मैंने एक शर्ट खरीदी, तो मैंने कोई मूवी देखी, रमेश हेल्प्ड एन ओल्ड लेडी। अब वो ओल्ड लेडी कौन थी वो जानता नहीं है, मतलब वो गैर हो गया और थोड़ा सा विशिष्ट हो गया। तीसरा क्या है, टू टॉक अबाउट एनी मेंबर, किसी समूह के किसी सदस्य के बारे में हम अगर बात कर रहे हैं तो भी हम जो है इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे राम इज़ ए स्टूडेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी एक समूह हो गया, तो इसमें भी हम
इंडेफिनिट आर्टिकल ए का हमने यूज़ किया। मिस्टर मित्तल इज़ अ डायरेक्टर ऑफ वीडियोकॉन। अब वीडियोकॉन भी एक समूह है, कंपनी है, उस कंपनी का उसमें जो है ग्रुप है, तो इसमें भी जो है ये हमारा एक उदाहरण हो सकता है। चौथा है टू डिस्क्राइब पीपल्स जॉब और प्रोफेशन। लोगों के पेशे, व्यवसाय या नौकरी के बारे में वर्णन अगर कोई कर रहा है तो हम वहाँ पे इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे ही इज़ अ डॉक्टर, आई एम अ ब्लॉगर, ही इज़ एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर। इसके बाद आता है ऐसे काम को या चीज़ को जताने के लिए जो हम बारंबार या फ्रीक्वेंसी में करते हों। आई ट्रैवल टू मुंबई 4 times a वीक, मतलब मैं एक हफ्ते में 4 बार मुंबई जाता हूँ। ही ब्रशेस हिज टीथ 3 times a day। ओके, तो इससे आप समझ सकते हैं। एक्सक्लेमेशन, छठा आता है एक्सक्लेमेशन नंबर 6 या विस्मयबोधक। तो इसमें होता है व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग। विस्मयबोधक मतलब जब हम आश्चर्यचकित हों किसी चीज़ को देख के, या तो उसमें भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे बोलते हैं व्हाट अ सरप्राइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर आदि। इसका सातवां जो हम कह सकते हैं बिंदु, सच शब्द के बाद, आफ्टर वर्ड सच। तो हम इसके बाद भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, सच अ ग्रेट टीचर, सच एन अट्रैक्टिव वुमन। अब देखिए यहाँ पे एन क्यों आया। चौथा जो मैंने एग्जांपल दिया सच वर्ड के बाद, उसमें एन क्यों आया, क्योंकि हमारा यहाँ पे सच एन अट्रैक्टिव। अब अट्रैक्टिव हमारा वोवेल्स से शुरू हो रहा है, मतलब स्वर। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा स्वर और व्यंजन क्या होते हैं हमारे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों बताऊंगा। इस पर अगली वीडियो बनाऊंगा मैं। आधा डूबी दारू माँ, आधा डुबाई डामू,